वो सारा बोलते थे, वो डिक्टेट करते थे। तो याद इसलिए रख पाता था बिकॉज़ मेरे को फर्स्ट बेंच पे बिठा देते एक तो हमेशा, और वो कर पाता हूँ, क्या बोलते हैं, मतलब उसके नीचे एंटर प्रेस करके वो वर्ड ऑफ ऐसे कुछ एक्स्ट्रा ब्रेल या ऐसा कुछ की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे कभी। मतलब मैंने इंडिया के लिए पैरा एशियन गेम्स में जो चाइना में हुए थे 2023 में, उसमें 2 गोल्ड मेडल्स जीते थे, एक इंडिविजुअल और एक टीम। तो मेरा एक्चुअली चेस से परिचय हुआ था 2008 में, मतलब मैंने 2008 से चेस खेल रहा हूँ। और वो इस वजह से हुआ बिकॉज़ चेस के अलावा ऐसा कोई गेम नहीं है जो एक दृष्टिबाधित व्यक्ति या जिसे मतलब हम विजुअली इम्पेयर्ड कहते हैं, वो एक नॉर्मल इंसान के साथ, साइटेड या देखने वाले इंसान के साथ खेल सके। तो चेस एकमात्र गेम है जो एक दृष्टिबाधित व्यक्ति खेल सकता है साइटेड पर्सन के साथ, और वो भी मतलब बिना किसी रूल्स को चेंज किए, बिना कोई उसमें फेरबदल किए। तो आई थिंक ये चेस की सबसे एक अनोखी चीज़ है जिसने मुझे चेस के प्रति आकर्षित किया, और मैंने इस तरह चेस की खेलने की शुरुआत की 2008 से। जी, मेरा एजुकेशन एकदम नॉर्मल मतलब मेन स्ट्रीम में रहा है। मैं एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ा, अ, बरोड़ा हाई स्कूल अलकापुरी, जो बरोड़ा में स्थित है। और वहाँ से मतलब मैं एक्चुअली 3rd स्टैंडर्ड से मेरा फॉर्मल स्कूलिंग शुरू हुआ। 3rd के पहले मैं पढ़ा नहीं था बिकॉज़ जो मेरा आईसाइट चले गया था एट द एज ऑफ 3, तो तब से लेकर हम 8 साल की आयु तक, मतलब 3 साल से लेकर 8 साल की आयु तक हम लोग ऑपरेशंस वगैरह करवा रहे थे, या जहाँ भी मतलब ऑल अक्रॉस द कंट्री या बाहर भी जहाँ भी डॉक्टर्स वगैरह को दिखाकर ट्राई कर रहे थे कि ये चीज़ में कुछ हो जाए। बट जब हमें लगा कि मेडिकली कुछ पॉसिबल नहीं है, तो फिर मैंने पढ़ाई की शुरुआत की, और वो तीसरी कक्षा से हुई। तो उसके बाद मैंने 11th में मतलब कॉमर्स के लिए ऑप्ट किया, और अ, फिर मैंने महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया, नॉर्मल कॉलेज से, एंड ऑफ कोर्स। और उसके साथ-साथ मैं मतलब मैंने सीए भी किया, तो मैं आज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैंने 2021 जनवरी में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की एग्ज़ाम्स क्लियर की, और मैं एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने इंडिया के लिए पैरा एशियन गेम्स में जो चाइना में हुए थे 2023 में, उसमें 2 गोल्ड मेडल्स जीते थे, एक इंडिविजुअल और एक टीम। तो मेरा एक्चुअली चेस से परिचय हुआ था 2008 में, मतलब मैंने 2008 से चेस खेल रहा हूँ। और वो इस वजह से हुआ बिकॉज़ चेस के अलावा ऐसा कोई गेम नहीं है जो एक दृष्टिबाधित व्यक्ति या जिसे मतलब हम विजुअली इम्पेयर्ड कहते हैं, वो एक नॉर्मल इंसान के साथ, साइटेड या देखने वाले इंसान के साथ खेल सके। तो चेस एकमात्र गेम है जो एक दृष्टिबाधित व्यक्ति खेल सकता है साइटेड पर्सन के साथ, और वो भी मतलब बिना किसी रूल्स को चेंज किए, बिना कोई उसमें फेरबदल किए। चेस को बहुत मतलब मैं पैशनेटली परस्यू करना चाहता हूँ, एंड मेरा ये एक सपना है कि मैं ग्रैंड मास्टर बनूँ, बिकॉज़ पूरे इंडिया में से या इनफैक्ट एशियन कॉन्टिनेंट में से कोई भी एक ब्लाइंड व्यक्ति ग्रैंड मास्टर नहीं बन पाया है। तो मुझे वो पहला ब्लाइंड ग्रैंड मास्टर बनना है फ्रॉम एशिया। मतलब शुरुआत में तो हमें पता नहीं था कि एक ब्लाइंड इंसान भी चेस खेल सकता है, बट फिर हम एक मतलब यही ढूँढते-ढूँढते कि कौन-सी गेम मैं खेल सकता हूँ, तो मेरे पेरेंट्स को एक बोर्ड मिला ब्लाइंड के लिए, जो एक मतलब डिज़ाइन्ड होता है एक चेस बोर्ड स्पेशली। तो वो बोर्ड हम लोग घर लेकर के आए, और फिर पापा ने बेसिक्स वगैरह सिखाए, और फिर एक डिस्ट्रिक्ट में टूर्नामेंट थी, तो वहाँ मैं खेलने गया, वहाँ पार्टिसिपेट किया। और फिर ऐसे जैसे वहाँ पे आप जब खेलने जाते हो तो वहाँ आपको प्रोफेशनल प्लेयर्स मिलते हैं वगैरह, तो ऐसे ही मुझे मतलब एक प्लेयर मिले, उन्होंने फिर आगे मेरा मार्गदर्शन किया, और उन्हें बोला कि कोचिंग लेनी चाहिए। मतलब हमें पता भी नहीं था कि चेस में भी इतना कोचिंग वगैरह सब कुछ होता है। और एक्चुअली टू बी फ्रैंक उस टाइम पे चेस इतना पॉपुलर था भी नहीं, आज से लगभग 16-17 साल, 16 साल पहले की बात है। तो हमें आइडिया नहीं था, बट फिर उन्होंने बताया कि ऐसे कोचिंग वगैरह होती है, तो हमने लोकल कोच को अपॉइंट किया, उनसे कोचिंग ली, और फिर मैंने मतलब मेरी शुरुआत साइटेड फील्ड में ही हुई थी खेलने की। तो साइटेड की एक अंडर 14 डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट थी जो मैंने कोचिंग लेने के तुरंत बाद खेली, और उसमें बाकी सारे लोग मतलब देखते हुए थे, मैं अकेला एक विजुअली इम्पेयर्ड था, और उसमें मैं फर्स्ट आया।